Hello everyone, welcome to our channel. Today's topic what is an plumbing drawing? आज हम इस वीडियो में प्लम्बिंग ड्राइंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लम्बिंग ड्राइंग होता क्या है, प्लम्बिंग ड्राइंग बनाने का पर्पस क्या होता है, कितने टाइप्स के प्लम्बिंग ड्राइंग का यूज़ कंस्ट्रक्शन फील्ड में होता है एंड प्लम्बिंग ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि प्लम्बिंग ड्राइंग कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इनके बारे में बेसिक स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फिर प्लम्बिंग ड्राइंग से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन प्लम्बिंग ड्राइंग? प्लम्बिंग ड्राइंग इज़ अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन। प्लम्बिंग ड्राइंग एक टाइप्स के बिल्डिंग डिज़ाइन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि किसी भी टेक्निकल पर्सन के द्वारा रेडी किए जाते हैं। प्लम्बिंग ड्राइंग को हम एक टाइप्स का टेक्निकल ड्राइंग भी कह सकते हैं जो कि किसी भी बिल्डिंग के वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम एंड पाइपलाइन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्लम्बिंग ड्राइंग के थ्रू ही हम किसी भी बिल्डिंग का वाटर सप्लाई, इनलेट, आउटलेट, सीवेज, वाटर टैंक, फिटिंग्स एंड पाइप्स का एग्जैक्ट लेआउट क्रिएट करते हैं। फिर प्लम्बिंग ड्राइंग के थ्रू इसका डिटेल लेआउट हम देख सकते हैं कि कैसे हमें प्लम्बिंग ड्राइंग का डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होते हैं। कि मैंने पहले ही बताया है कि प्लम्बिंग ड्राइंग किसी भी टेक्निकल पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। में आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स इंक्लूड होते हैं। यह ड्राइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्लम्बिंग ड्राइंग के थ्रू ही हम किसी भी बिल्डिंग में वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करते हैं। ड्राइंग के थ्रू हमें किसी भी बिल्डिंग में यूज़ होने वाले प्लम्बिंग पाइप्स का साइज, स्लोप, मटेरियल्स एंड पाइप्स फिटिंग का डिटेल मिल जाता है कि हमें प्लम्बिंग ड्राइंग रीड करने एवं प्लम्बिंग वर्क करवाने में इजी हो जाता है। प्लम्बिंग ड्राइंग की हेल्प से हम किसी भी बिल्डिंग को फंक्शनल, क्रिएटिंग, सस्टेनेबल एंड सेफ मैनेजमेंट इंश्योर कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लम्बिंग ड्राइंग किसी भी बिल्डिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवं बेसिक ड्राइंग होता है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लम्बिंग ड्राइंग्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग ड्राइंग्स। फर्स्ट, वाटर सप्लाई ड्राइंग। इस ड्राइंग में हम वाटर सप्लाई पाइप एवं उसके रूट्स को शो करते हैं। सेकेंड, ड्रेनेज ड्राइंग। इस ड्राइंग के थ्रू हम किसी भी बिल्डिंग में सीवेज पाइप्स एंड वेस्ट वाटर को बिल्डिंग से बाहर निकाला जाए, इसका पूरा डिटेल्स लेआउट इस ड्रेनेज ड्राइंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। थर्ड, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। इस ड्राइंग में हमें 3D व्यू में पाइप का प्लानिंग किया जाता है जिसमें हमें 3D व्यू में किसी भी पाइप्स को प्लम्बिंग फीचर्स को हम इजी से समझ सकते हैं कि बिल्डिंग में कैसे पाइप रन करानी है। वाटर सिस्टम को बिल्डिंग के प्रत्येक पार्ट्स में पहुंचानी है। इस प्रकार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेनली 3 टाइप्स के ड्राइंग का यूज़ होता है जो कि प्लम्बिंग ड्राइंग के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लम्बिंग ड्राइंग प्रिपेयर कैसे किया जाता है एंड हम प्लम्बिंग ड्राइंग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू मेक प्लम्बिंग ड्राइंग। प्लम्बिंग ड्राइंग इज़ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन। आइए जानते हैं कि हम प्लम्बिंग ड्राइंग को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्राइंग बिल्डिंग डिज़ाइन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम एंड पाइपलाइन का प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ बेसिक स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप प्लम्बिंग ड्राइंग इजी से क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट, प्लॉट एंड लेआउट इंफॉर्मेशंस। सबसे पहले हम बिल्डिंग का लेआउट समझते हैं कि बिल्डिंग का लेआउट कैसा है
कहाँ पर किचन एंड कहाँ पर बाथरूम आ रहा है, इनको पहले हम प्रॉपर वे में समझते हैं। उसके बाद हम ड्रेनेज पाइप एंड लोकेशन को मार्क करते हैं। साथ ही वाटर सप्लाई को भी इंश्योर करते हैं कि कहाँ से हमें वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी है। इन सब को पहले हमें अच्छे से समझनी होती है। आप प्लम्बिंग ड्राइंग प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको लेआउट का स्टडी कीजिए किसी बिल्डिंग का, उसके अकॉर्डिंग आप प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट करें। सेकेंड में बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम्स। यदि हम लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो हमें प्लम्बिंग ड्राइंग बनाते समय प्लम्बिंग सिस्टम के टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लम्बिंग ड्राइंग में 2 टाइप्स के प्लम्बिंग सिस्टम्स वर्क करते हैं। फर्स्ट वाटर सप्लाई सिस्टम, सेकेंड ड्रेनेज सिस्टम। तो फर्स्ट हम वाटर सप्लाई सिस्टम को समझते हैं। इसमें हम प्लम्बिंग सिस्टम को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं, जिससे कि हमें वाटर सप्लाई सिस्टम जो कि बिल्डिंग के प्रत्येक हिस्से में वाटर सप्लाई का कनेक्शंस हैं, उसको हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कैसे क्रिएट किए गए हैं एंड उनका लोकेशन कहाँ है। सबको पहले हमें अच्छे से समझनी चाहिए कि इनका लोकेशन कहाँ है एंड सप्लाई सिस्टम को कैसे रन करानी है। साथ ही हम ओवरहेड वाटर टैंक एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक का एग्जैक्ट लोकेशन डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम मेन पाइपलाइन से बिल्डिंग के प्रत्येक हिस्से में वाटर सप्लाई को प्लानिंग करते हैं। इस प्रकार हमें वाटर सप्लाई सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है जब भी हम लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं। तो सेकेंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत वेस्ट वाटर एंड सीवेज पाइप के लिए आउटलेट प्लान क्रिएट करनी होती है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग स्लोप को इंश्योर करना होता है कि हमें किस साइड स्लोप प्रोवाइड करनी है। यह ड्रेनेज सिस्टम प्लम्बिंग ड्राइंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह वेस्ट वाटर एंड सीवेज पाइप को आउटलेट प्रोवाइड करता है। ड्राइंग की हेल्प से हमें इस सिस्टम का आउटलेट कैसे क्रिएट करनी है इसके बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इसलिए आप जब भी प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करें तो ड्रेनेज सिस्टम को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें स्लोप को इंश्योर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी ड्रेनेज सिस्टम प्लानिंग करें तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपने स्लोप को पहले इंश्योर करें कि हमें कहाँ पे स्लोप प्रोवाइड करनी है। थर्ड, प्लानिंग द वाटर सप्लाई पाइपलाइन। कि हम लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो वाटर सप्लाई पाइपलाइन का प्लानिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्हीं के बेसिस पे ही वाटर सप्लाई पूरे बिल्डिंग में की जाती है। प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते समय हमें किचन, बाथरूम एंड आउटलेट एरिया में रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पाइपलाइन डिज़ाइन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हॉट एंड कोल्ड वाटर लाइन, गीज़र के लिए सेपरेट हॉट वाटर पाइपलाइन एंड कोल्ड वाटर पाइपलाइन सेपरेट करके प्लानिंग करनी होती है। इसलिए आप जब भी प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करें तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखें कि हमें वाटर सप्लाई पाइपलाइन को कैसे प्लानिंग करनी है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में नॉलेज लें। इसके बाद ही प्लम्बिंग ड्राइंग प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फोर्थ, लेआउट ऑफ ड्रेनेज पाइप्स। जब भी हम लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो हमें यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि इसी के बेसिस पे हम बाथरूम, किचन एंड वॉशिंग एरिया का वेस्ट वाटर को मेन ड्रेनेज तक ले जाने का प्लान क्रिएट करते हैं। इसलिए हमें वेस्ट पाइप का प्लानिंग करनी होती है, जिससे एयर प्रेशर पाइप में बैलेंस रहे
कर हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज पाइप लेआउट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लम्बिंग ड्राइंग के लिए, इसलिए इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करें। तो इंफॉर्मेशन ऑन नेसेसरी इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स। ये हम लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो प्लम्बिंग में यूज़ होने वाले नेसेसरी इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इन इक्विपमेंट्स के हेल्प से ही पूरा प्लम्बिंग वर्क होता है। प्लम्बिंग ड्राइंग में वाटर मीटर, टैप्स, फॉसेट, शावर, वॉश बेसिन एंड गीजर का लोकेशन इस ड्राइंग में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जाता है। साथ ही सॉकेट एंड वॉल्व का लोकेशन तय किया जाता है। प्लम्बिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप प्लम्बिंग ड्राइंग प्रिपेयर करें तो इस पॉइंट को भी फॉलो करें। 6. यूज़ ऑफ स्केल एंड सिम्बॉल्स। जब भी आप प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करें तो स्केल्स एंड सिम्बॉल्स का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इस प्लम्बिंग ड्राइंग में स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स को यूज़ में लाना इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइप्स, वॉल एंड टैप्स। साथ ही यह सभी टाइप्स के पाइपलाइन का थिकनेस एंड मटेरियल्स को भी ड्राइंग में मेंशन करनी चाहिए, जिससे कि ड्राइंग को रीडिंग करने में इजी हो सके एवं साइट में प्लम्बिंग वर्क कराने में इजी हो सके। 7. ऐड वाटर सेविंग मेजरमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें रेन वाटर को स्टोर करके एंड यूज़ करने के लिए उसको सही पाइपलाइन दिखाने के लिए इस ड्राइंग की हेल्प का यूज़ किया जाता है। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जिसमें हम वेस्ट वाटर को फिल्टर करके रीयूज़ करने के लिए प्लान बना सकते हैं। और इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें जब भी आप लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करें तो सेफ्टी एंड मेंटेनेंस प्लानिंग। जब भी हम लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह सेफ्टी एंड मेंटेनेंस प्लम्बिंग ड्राइंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। इसमें हम सभी पाइप्स का लोकेशन मेंटेनेंस के लिए इजी से एक्सेसिबल कर सके, इसके लिए हमें ड्राइंग रेडी करनी होती है। क्योंकि प्लम्बिंग ड्राइंग प्लानिंग करते समय हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही पाइप को लीकेज से बचाने के लिए इंसुलेशंस का यूज़ कर सकते हैं। कार प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करने का कुछ बेसिक स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करके इजी से प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लम्बिंग ड्राइंग। प्लम्बिंग ड्राइंग जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस ड्राइंग का कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस होते हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, प्लम्बिंग ड्राइंग यूज़ करने से हम वाटर एंड सीवेज का प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, प्लम्बिंग ड्राइंग को यूज़ में लाकर लीकेज एंड ब्लॉक्स जैसे प्रॉब्लम से इजी से बच सकते हैं। यह ड्राइंग किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। प्लम्बिंग ड्राइंग जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में बिल्डिंग के लिए फंक्शनल्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड सेफ मेंटेनेंस सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। थर्ड, प्लम्बिंग ड्राइंग किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, जो कि टाइम्स एंड कॉस्ट सेविंग में बहुत ही यूज़फुल होता है। प्लम्बिंग ड्राइंग का यूज़ करके हम किसी भी बिल्डिंग को फंक्शनल क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड सेफ मेंटेनेंस सिस्टम को इजी से इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लम्बिंग ड्राइंग की हेल्प से हम किसी भी बिल्डिंग को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। पर प्लम्बिंग ड्राइंग का कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर प्लम्बिंग ड्राइंग। जब भी आप लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करते हो तो यह टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फर्स्ट, बिल्डिंग में
पाइपलाइन का स्लोप हमेशा 1:100 रखें ताकि वेस्ट वाटर फ्लो इजी से बाहर निकल जाए। जब भी आप लोग प्लम्बिंग ड्राइंग प्रिपेयर करें तो प्लम्बिंग ड्राइंग क्लियर एवं सिंपल होनी चाहिए, जिससे कि ड्राइंग की हेल्प से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को इजी से किया जा सके। जब भी आप लोग प्लम्बिंग ड्राइंग क्रिएट करें तो यह प्लम्बिंग ड्राइंग IAS कोड एंड लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि प्लम्बिंग ड्राइंग कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ड्राइंग डिज़ाइन एवं कंस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि यह किसी भी बिल्डिंग को फंक्शनल एंड सेफ मेंटेनेंस सिस्टम को इंश्योर करता है। आई होप सो प्लम्बिंग ड्राइंग का यह डिटेल वीडियो आपके लिए हेल्प हो रहा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।